हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करना देखेंगे। इसमें जो हमारे चेस्ट का साइज है वो 40 और अपर बस्ट 38 है। और ये मेजरमेंट मुझे कमेंट में आया था जो कि मुझे बहुत यूनिक लगा है। इनकी जो तैयार लंबाई है वो 16 इंच है और इनके जो बैक का गला है वो 13 इंच है। तो 13 इंच जितने डीप गले में और लंबाई भी हमारी यहाँ पे प्रॉपर 16 इंच है। जब गले की लंबाई इतनी ज्यादा रहती है और ब्लाउज की लंबाई भी इतनी ज्यादा रहती है तो उसमें हमें शोल्डर आर्म होल की मार्किंग कितने इंच पे करनी होती है और गले की चौड़ाई हम कितनी रखें जिससे कि हमारा गला डीप होने के बाद भी उसके जो शोल्डर है वो उतरे ना। तो आज की वीडियो में हम इसी कटिंग को समझेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे शोल्डर का मेजरमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्हें शोल्डर रखना बता दूंगी कि कितने शोल्डर 13 इंच के नेक डीप के लिए परफेक्ट रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेंथ के लिए निशान लगाएंगे तो लेंथ है 16। 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 17 इंच पे। जितनी भी आपकी तैयार लंबाई रहती है ना उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगाना होता है। तो यहाँ पे जो ब्लाउज का चेस्ट साइज है वो भी हैवी है और जो लंबाई है वो भी ज्यादा है। तो 16 इंच की लंबाई में 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 17 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाते हैं फुल शोल्डर का। तो जितने भी आपके फुल शोल्डर आएंगे ना उसमें अगर आपके नेक की लंबाई 11 इंच से ज्यादा जा रही होगी तो आपको 1.75 इंच से लेके 2 इंच तक माइनस करना है। यहाँ पे जो हम फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाते हैं ना उसमें से आपको कितना माइनस करना है, 1.75 इंच से लेके 2 इंच तक, अगर आपका नेक डिप 11 इंच से ज्यादा है। तो यहाँ से माइनस करते हुए मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। 5.5 इंच के मैंने शोल्डर रखे, अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो हमारा आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6। जो भी आपका यहाँ पे फुल बस्ट रहेगा ना उसको आपको डिवाइड 6 करना होता है। अपर बस्ट को आपको लेके नहीं चलना है, फॉर्मूले जब भी आप यूज करोगे आपको यहाँ पे यूज करना है आपका फुल बस्ट। फॉर्मूले में हम हमारा फुल बस्ट यूज करेंगे ना कि अपर बस्ट। अपर बस्ट 38 है तो इसे डिवाइड 6 करके मैं निशान नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे फुल बस्ट 40 है तो 40 डिवाइड हम 6 करेंगे। जब भी चेस्ट का साइज हमारा 40 से प्लस जाता है ना तो यहाँ पे हमें माइनस हाफ इंच और करना होता है। और अगर 40 से कम है तो फिर चेस्ट डिवाइड 6 ही आपको करना है। तो फॉर्मूला यूज करके देख लेंगे हम। चेस्ट 40, इसको करेंगे डिवाइड 6 और इसमें से कर देंगे माइनस हाफ इंच। तो मेरा कितना आया, 6.1 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। 6.1 इंच पे भी लगा सकते हो और 6 इंच पे भी लगा सकते हो, उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। आर्मोल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो मेरे चेस्ट का साइज है 40। 40 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी यहाँ से 10 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे जो वेस्ट है वो थोड़ी सी कम है, 33 इंच की है। 40 चेस्ट साइज में जो वेस्ट का मेजरमेंट रहता है वो ज्यादा रहता है, लेकिन इनका वेस्ट कम है और जो अपर बस्ट है वो भी कम है, बस फुल बस्ट यहाँ पे उनका ज्यादा है। तो 33 को हम डिवाइड 4 कर लेंगे तो मेरा कितना आया, 8.25 इंच। यहाँ से निशान लगाएंगे 8.25 इंच पे। और जो वेस्ट में हमारा मार्जिन रहेगा ना वो 2.5 इंच का रहेगा। 1 इंच हमारा पीछे डॉट के लिए आता है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब वेस्ट में हमारा डॉट पॉइंट आता है ना तो यहाँ से हम डॉट के लिए भी निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। यहाँ से भी निशान लगाएंगे 4 इंच पे। नीचे की तरफ से जो आपको डॉट की लंबाई रखनी है वो भी 4 इंच रखनी है और दोनों तरफ से इसको कवर करना है हाफ हाफ इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे आर्मोल गोलाई के लिए। तो आर्मोल गोलाई का निशान हमारा लगेगा 1.25 इंच पे, क्योंकि चेस्ट का साइज हमारा 40 है। जब भी चेस्ट का साइज 40 या 40 प्लस रहेगा ना तो ये निशान 1.25 इंच पे लगेगा। और 40 से कम है तो ये निशान आपको 1 इंच पे लगाना है। इस तरह से इसका हम शेप देंगे। शेप देने के बाद जो आपका आर्मोल रहेगा ना उसको बैक साइड से आपको माइनस करना है हाफ इंच। और इसको भी राउंड में हम मिलाएंगे। अब हम निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो यहाँ से जो मैं गले की चौड़ाई रख रही हूँ वो 2.25 इंच रख रही हूँ। अगर हमारा नेक डीप 11 इंच से कम होता ना तो फिर यहाँ से जो गले की चौड़ाई रहती वो 2.5 इंच रहती। लेकिन अभी हमारा नेक डीप यहाँ पे पूरा 13 इंच है। तो यहाँ से हमें कितना रखना है, 2.25 इंच। अब 13 है तो 13 में हाफ इंच सिलाई का प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 13.5 इंच पे, ताकि मुझे 13 इंच का गला रेडी मिले। और यहाँ से मैं जो नेक की विड्थ रखूंगी वो रखूंगी 2.5 इंच। बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे।
नेक का शेप जब आप देंगे ना, तो जो आपकी शोल्डर वाली लाइन रहेगी ना, उससे थोड़ा सा अंदर आना है आपको, इस तरह से एक लाइन जितना सिर्फ आपको अंदर आना है और यहां से नेक को फैला देना है। ये आपके बैक का नेक रहेगा। अब बैक का नेक देखिए हमारा इतना डीप है, तो जब भी 11 इंच या 11 इंच से ज्यादा का नेक डीप रहता है ना, तो बॉडी पे जाके फैलता है। तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ता है, हाफ इंच चेस्ट में से माइनस करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं अपर बस्ट के लिए निशान लगा लूंगी। अपर बस्ट है मेरा 38 इंच का, डिवाइड 4 करके मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। ये मेरा अपर बस्ट हो जाएगा। लेकिन अब जब मैं ब्लाउज में फिटिंग डालूंगी, तो मेरे चेस्ट आया ना 10, तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे, और अपर बस्ट आया 9.5 इंच का, तो यहाँ से मैं फिटिंग डालूंगी 9 इंच पे, क्योंकि जो मेरा नेक है ना वो फैल के ऑटोमेटिक चेस्ट के साइज को कवर कर लेगा। तो यहाँ से हमको हाफ इंच चेस्ट में माइनस करना होता है। ये देखिए, जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना, सेम उतने इंच पे आपको फिटिंग नहीं डालना है, उससे हाफ इंच कम पे आपको फिटिंग डालना है। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको हम 0.25 इंच माइनस करेंगे नेक की तरफ। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, बैक पार्ट को कट कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा कट चुका है, अब हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट में उन्होंने हमें 4 डैट ब्लाउज बोला है, तो चलिए 4 डैट ब्लाउज की कटिंग देखते हैं फ्रंट की। फ्रंट पार्ट में भी हम सबसे पहले निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी ना, अब उससे 1 इंच ज्यादा लेंथ हमें अपने फ्रंट पार्ट में रखनी होती है, क्योंकि फ्रंट पार्ट अभी हमारा 4 डैट विद बेल्ट है। तो जब भी आप 4 डैट विद बेल्ट पैटर्न का ब्लाउज बनाते हैं ना, लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। बैक पार्ट की लेंथ है मेरी 17, फ्रंट पार्ट में लेंथ का निशान में लगाऊंगी 18 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान लगाना है आपको हुकाई पट्टी के लिए। फ्रंट हमारा ओपन रहता है ना, तो फ्रंट से ही आपको मार्जिन ले लेना है आगे की तरफ से हुकाई पट्टी का। मार्जिन लेने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। तो हुकाई पट्टी वाले मार्जिन को छोड़ते हुए आपको शोल्डर का निशान लगाना है 5.5 इंच पे। आर्मोल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। शोल्डर का निशान वापस से हम लगा लेंगे 5.5 इंच पे। आर्मोल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में जब भी आप चेस्ट का निशान लगाते हो 4 डैट ब्लाउज में, तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहता है ना, उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। फिर जो भी आता है उसको आपको डिवाइड 6 कर देना है। तो 40 में मैं 2 इंच प्लस करूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा 42, और जितना भी आएगा ना फिर उसको आपको डिवाइड 4 करना है, डिवाइड 6 नहीं, सॉरी। यहाँ पे हमारा कितना होगा, डिवाइड 4। जो भी चेस्ट का साइज रहेगा ना, उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग ले लेनी है। कितना हो गया मेरा 42 को डिवाइड 4 करना है, कितना आया 10.5 इंच। ये जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहता है ना, उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर लेना है, ये सिंपल है। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। आर्म और गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में आपको निशान लगाना है 1 इंच पे। गोलाई देने के लिए शोल्डर से आर्मोल वाली लाइन का एक सेंटर निकालेंगे और सेंटर से अंदर आना है 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही आर्मोल की आपको गोलाई देनी है। आर्मोल की गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे हम नेक के लिए। तो यहाँ से नेक का निशान हम 2.25 इंच पे लगाएंगे। नेक लंबाई के लिए आपको निशान लगाना है 7 इंच पे। यहाँ से नेक की विड्थ में रखूंगी 2.5 इंच। बॉक्स बनाएंगे और फ्रंट नेक का शेप देंगे। तो जो फ्रंट का गला है वो हल्का सा पान शेप में मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप राउंड भी रख सकते हैं। जब भी आप नेक का शेप देना, तो इस शोल्डर वाली लाइन से ना एक लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए दीजिएगा, डीप नेक में। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर का एक सेंटर निकालेंगे और डॉट पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। जो भी आपका शोल्डर आया होगा ना, उसका आपको एक सेंटर निकालना है और निशान लगाना है शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो जब भी 4 डैट ब्लाउज बनाएंगे, शोल्डर टू एपेक्स जितना हमारा रहेगा ना, उतने इंच पे आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच है, तो मैं निशान लगा लूंगी 10 इंच पे। इसमें सिलाई का हमें कुछ भी प्लस करने की जरूरत नहीं है। अब निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच। 7 का हाफ करूंगी तो मेरा आएगा 3.5 इंच। उसमें आपको सिलाई का प्लस करना है 0.25 इंच। तो ये हो गया मेरा डॉट पॉइंट।
अब इसी से हमारे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे अपने फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए। सेंटर से आपको फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए नीचे आना है 1.25 इंच। एपेक्स टू एपेक्स का निशान हम लगाएंगे 3.75 इंच पे। यहां से भी निशान लगाएंगे 3.75 इंच पे। इसको स्ट्रेट कर लेंगे। और सिलाई में दोनों तरफ से आपको इसको कितना कवर करना है, 1.25 इंच। यहां से भी 1.25 इंच। अब जहां तक आपका बेल्ट आएगा ना, वहां तक आपको इस लाइन को स्ट्रेट रखना है। तो बेल्ट का निशान मैं यहां से लूंगी 3.25 इंच तक। फिर इस तरह आपको क्रॉस में मिला देना है। क्लियर हुआ किस तरह से आपके फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। अब इसको हम देख लेंगे कि हमारा सिलाई में कितना जाएगा डॉट पॉइंट। तो ये टोटल मेरा 2.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से माइनस करूंगी 2.5 इंच तक। और अब वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 8.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट मैंने आपको बताया 3.25 इंच का। लंबाई के अकॉर्डिंग हमें बेल्ट रखना होता है। जितनी ज्यादा लंबाई रहती है ना, उतना चौड़ा हमारा बेल्ट रहता है। तो यहाँ पे जो इनकी लंबाई है वो ज्यादा है, इसलिए जो बेल्ट है ना वो भी यहाँ पे 3.25 इंच पे रेडी हुआ है। बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हुई। अब बेल्ट में आपको क्या करना है, फ्रंट की साइड से 1 इंच ऊपर आना है और 2 इंच पे निशान लगा के बेल्ट को इस तरह क्रॉस में मिला देना है। अब बाकी के डॉट पॉइंट की हम मार्किंग कर लेंगे। तो सेकंड वाले डॉट पॉइंट के लिए सेंटर से आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए भी आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। देखिए इस तरह से। और जो आपका फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसका निशान आपको लगाना है 1.75 इंच पे। अब ये जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट है ना, इसमें सभी को कंफ्यूजन होता है कि अगर हम इसमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो 1.5 इंच पे निशान लगाए या 1.75 इंच पे निशान लगाए। तो यहाँ से आपको देख लेना है कि जो आपका राउंड है वो कितने इंच पे परफेक्ट तरीके से रेडी हो रहा है। आप यहाँ से 1.5 इंच भी लेंगे तो भी आपका परफेक्ट रहेगा, और 1.75 इंच पे भी वो परफेक्ट आएगा। अब सेकेंड डॉट पॉइंट जो हमारा रहेगा ना, उसको हम इस तरह एपेक्स पॉइंट से स्ट्रेट करेंगे। थर्ड डॉट पॉइंट के लिए आपको फिटिंग वाली लाइन का एक सेंटर निकालना है और सेंटर से नीचे आना है 1.5 इंच और इसको अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। आर्महोल वाले डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए आपको आपके चेस्ट का साइज देखना है। चेस्ट का साइज 38 है तो निशान लगेगा 1.75 इंच पे, और चेस्ट का साइज 38 से कम है तो आपको निशान लगाना है 1.5 इंच पे। मेरे चेस्ट का साइज 38 से ज्यादा है तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे। इसको अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। अब जो आपका सेकेंड और थर्ड वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसको आपको सिलाई में कवर करना है दोनों तरफ से 0.25 इंच। थर्ड वाले के लिए भी मैं निशान लगाऊंगी 0.25 इंच पे। और जो फोर्थ वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कवर होगा ना, उसको आपको यहाँ से कवर करना है 1.25 इंच। अगर चेस्ट का साइज 38 से कम रहेगा ना, तो फिर ये आपका सिलाई में सिर्फ 1 इंच कवर होगा। इस डॉट की लाइन को बाहर तक जाने देंगे। अब जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट है ना, उसकी दोनों डॉट की लाइनों को एक बार आपको नाप के चेक कर लेना है। तो फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है यहाँ पे देखिए 4.3 इंच पे। दूसरी जहां भी 4.3 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। हाफ इंच जितना आर्म होल हम बैक साइड से माइनस करेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ पे हम एक नया आर्म होल बना लेंगे। नया आर्म होल बनाने के बाद अब जैसे बैक पार्ट में हमने चेस्ट में हाफ इंच माइनस किया था ना, वैसे ही आपको फ्रंट पार्ट में भी हाफ इंच माइनस कर देना है चेस्ट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक पार्ट का गला डीप है तो बैक पार्ट में आपको माइनस करना है। अगर आप बैक में माइनस करते हो और फ्रंट पार्ट में माइनस नहीं करते हो, तो जो आपका फ्रंट पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा और बैक छोटा हो जाएगा। इसलिए फ्रंट और बैक दोनों में आपको माइनस करना जरूरी है। माइनस करने के बाद थर्ड वाली डॉट की लाइनों को भी आपको नाप के देखना है। फर्स्ट वाली मेरी रेडी हो रही है 6.75 इंच पे, दूसरी जहां भी 6.75 इंच पे रेडी हो रही होगी उतना कपड़ा आपको यहाँ से एक्स्ट्रा निकाल लेना है। फ्रंट पार्ट में जो शोल्डर रहेंगे उसको भी 0.25 इंच माइनस करेंगे नेक की तरफ। अब फ्रंट पार्ट में हम मार्जिन ऐड करेंगे, तो जो हमारा मार्जिन रहेगा ना, वो सिर्फ बेल्ट में ऐड होगा नीचे की तरफ से। तो यहाँ से आपको 0.25 जितना मार्जिन बेल्ट में निकाल लेना है।
देखिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर हुआ? फ्रंट पार्ट में शोल्डर, आर्म होल और बेल्ट, डॉट पॉइंट सभी की मार्किंग आपको किस तरह से करनी है। फ्रंट को भी हम कट कर लेंगे। बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग को मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जब तैयार लंबाई आपकी ज्यादा रहे और नेक डीप भी आपका ज्यादा रहे तो किस प्रकार से आपको शोल्डर आर्म होल में चेंज करना होता है, और साथ ही साथ आपको चेस्ट का भी ध्यान रखना है कि यहाँ से आपका हाफ इंच जितना चेस्ट माइनस हो जाएगा। अगर आपके पास भी ऐसा ही कुछ यूनिक मेजरमेंट रहेगा तो मुझे जरूर शेयर करना, मैं उसका वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको उसकी कटिंग करनी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।